चलिए, तो मेल वाला पार्ट को जल्दी से फिनिश करते हैं अभी। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस से डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। मुस्कान, पहले आप हमको 3 वर्ड में अंतर बताओ। मैं आपके सामने 3 वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है? बताएंगे? एक वर्ड लिख रहा हूं, आप इमेच्योर पॉलन ग्रेन। ठीक, एक वर्ड लिख रहा हूं मेच्योर पॉलन ग्रेन। एक वर्ड लिख रहा हूं इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट। और एक वर्ड लिख रहा हूं मेच्योर मेल गेमिटोफाइट। मुझे बस इतना बता दो, किस स्टेज में कितना सेल है? इमेच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल हैं। नहीं, 2 नहीं है, फिर से अटेम्प्ट लो। इमेच्योर पॉलन ग्रेन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कितना सेल है? 1। और मेच्योर पॉलन ग्रेन में? मेच्योर पॉलन ग्रेन में 2 है। और इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट में? 2 है। और मेच्योर मेल गेमिटोफाइट में? 3। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो 2 हैं उन दोनों के नाम, इसमें जो 2 हैं उन दोनों के नाम, और इसमें जो 3 है वो 3 कौन कौन है वो। चलो शुरू हो जाओ। तो इसमें है हाँ। मेच्योर पॉलन ग्रेन में है हम्म, एक वेजिटेटिव सेल और एक हम्म। जेनरेटिव सेल। और इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट में? तो इसमें भी वही दोनों है। इनफैक्ट उसी का नाम है इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। और हाँ मेच्योर मेल गेमेटोफाइट में जो 3 है वो कौन कौन है? सर, एक तो है वेजिटेटिव सेल और 2 है मेल गैमेट। तो है मेल गेमेट। गुड। और यहाँ जो एक है उसको हम बोलते क्या है बेसिकली, वो कौन है बेसिकली? ये भी माइक्रोस्पोर का ही सेल है, तो उसको आप सिंपली पॉलन सेल कह सकते हैं, या माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोन के लिए तो ये स्टेज था, यही स्टेज था, इससे आगे बढ़े थे। और ये मैंने आपको रटाया नहीं है, पूरा प्रोसेस समझाया है, पूरा डिटेल। लोग बाद में प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर को भी रटा रहे हैं मार्केट में, रटवा रहे हैं एकदम घसीट घसीट के, और बच्चा रट रहा है। आई जब मैं पढ़ाऊंगा ना प्लांट किंगडम, देख लेना एक एक प्लांट का इवोल्यूशन फील करा दूंगा, कौन कैसे इवॉल्व हुआ है। रटने का सिर्फ एग्जाम्पल है। आपने मेरे से एनिमल किंगडम में पढ़ा, आपको कहीं पे लगा कि उसमें कॉन्सेप्ट रटने वाला हो? आपको मैंने कोरिलेट कराया, डिप्लोसिट ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे गया, ए सिलोमेट से सूडो सिलोमेट फिर सिलोमेट। कोरिलेट एग्जाम्पल सिर्फ रटने होते हैं कि कौन से क्लास का कौन सा प्लांट है। बाकी ये कोरिलेट करने वाली बातें भाई रटा रहे हैं हम मार्केट में, पूरा रटा रहे हैं, पूरा रट्टू तोता वाला काम चल रहा है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मैं आपको एक बार जल्दी से इसको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। मैंने बोला ये एंथर है, और एंथर के अंदर ये पॉलन सेक है। एंथर के अंदर ये है क्या? पॉलन सेक। पूरा लिख देता हूं, एंथर के अंदर पॉलन सेक है ना? एंथर के अंदर पॉलन सेक है। तो ये क्या है? सब लोब ऑफ एंथर। सब लोब ऑफ एंथर, उसके अंदर ये क्या है? बोले मुस्कान, ये क्या है ब्लू वाला? पॉलन सैक है। पॉलन सेक। इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है प्लूरल, और सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ। माइक्रो एस्पोरेंजियम, ठीक है?
उसके अंदर होता क्या है? एस्पोरोजिनस टिश्यू, यस और नो? उसके अंदर होता क्या है? ये मान लो क्या है? एस्पोरोजिनस टिश्यू। और एस्पोरोजिनस टिश्यू की एक सिंगल सेल क्या कहलाती है? जल्दी बोलो मुस्कान, जो मेयोटिक डिवीजन शो करती है आगे चल के। माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर वेरी पॉली गुड। मदर सेल। तो ये है आपका एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी, पॉलन मदर सेल। और उससे क्या बनेगा फाइनली? उससे क्या बनेगा फाइनली? बोलो। माइक्रोस्पोर। हाँ बनेगा, अभी पॉलन मत बोलना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ये नॉर्मली ऐसे बन के फ्री रहता है या इन टेट्राड फॉर्म में रहता है? तो टेट्राड फॉर्म में रहता है। इन टेट्राड फॉर्म। ठीक है, तो यही मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये था आपका एस्पोरोजिनस टिश्यू। बेसिकली सब लोग ऑपेंथरी पॉलेंसेक है, उसके अंदर एस्पोरोजिनस टिश्यू था। उसकी सिंगल सेल क्या कहलाती है? एमएमसी। और वो एमएमसी ही क्या बनाती है फाइनली? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टेट्रा, वही बनता है पॉलन टेट्रा। तो माइक्रोस्पोर ये था आपके सामने जो मैंने बनाया है। तो हो क्या रहा था यहाँ पे? आप चलिए जल्दी से देखिए फटाफट कि ये माइक्रोस्पोर, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एप्लाइड न्यूक्लियस। अभी टेपेटम है बाहर की तरफ। ये टेपेटम कुछ केमिकल्स क्रिएट करेगा जिससे इस माइक्रोस्पोर के बाहर एक लेयर इंटाइन और उसके बाहर एक लेयर एक्साइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब इंटाइन और एक्साइन आ जाएगा तो बताओ उसका तब क्या बोलेंगे उस माइक्रोस्पोर को? डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। या उसी को और क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। यानी कि माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा, और डेवलप्ड माइक्रोस्पोर को ही हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। तो कोई बोले क्या पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही चीज है? बोलना नहीं, एक चीज नहीं है। विदाउट कवरिंग माइक्रोस्पोर कहलाता है, विथ कवरिंग डेवलप माइक्रोस्पोर कहलाता है, उसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है। हाँ, कई जगह सिनोनिम्स वर्ड में यूज कर लेते हैं दोनों, क्योंकि दोनों की प्लाइडी लेवल सेम है, दोनों अप्लाइड अप्लाइड है। ठीक है। तो और जहां पर एक्साइन लेयर नहीं था वो जर्मपोर कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? अब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। अभी इस पॉलन ग्रेन जो इमेच्योर पॉलन ग्रेन है कि डेवलप्ड माइक्रोस्पोर, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, उसमें सिंगल सेल है, सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस। अब इसका होगा डेवलपमेंट। और इसके डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसके डेवलपमेंट में क्या होगा? बोलो शुभम। एसिमेट्रिकल माइटोसिस। और उसमें पहले क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो उससे क्या बनेगा? एक बड़ा सा न्यूक्लियस और एक छोटा सा न्यूक्लियस। तो ये देखो, बड़ा सा न्यूक्लियस और ये छोटा सा न्यूक्लियस, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस की वजह से। और यहां पर स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट इक्वेटर पर नहीं हुआ, अवे फ्रॉम द इक्वेटर पर। इक्वेटर ये था। और ये बड़ा बड़ा ऑर्गन वेक्यूल तो अभी भी चलता है, प्लांट सेल में होता ही है। तो क्या हुआ? बड़ा न्यूक्लियस कहलाया वेजिटेटिव सेल और छोटा न्यूक्लियस कहलाया जेनेरेटिव सेल। और बड़ा न्यूक्लियस को ट्यूब सेल भी कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म के सेंटर पर आ गया। अभी पॉलन ग्रेन ये रहा डेंस साइटोप्लाज्म, जो इंटरफेज भी हुआ था। और ये छोटा न्यूक्लियस जो इस माइक्रोस्पोर सेल, बेसिकली पॉलन सेल के सेल मेम्ब्रेन से बेसिकली अटैच्ड है। यानी कि अभी सिंगल सेल टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अभी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। अब क्या होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो उससे क्या होगा? बड़ा न्यूक्लियस ज्यादा साइटोप्लाज्म ले लेगा और छोटा न्यूक्लियस कम साइटोप्लाज्म ले लेगा। तो ये बड़ा वाला पीला वाला एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। अच्छा, इसको वेजिटेटिव सेल क्यों बोला? क्योंकि ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगी डेवलपिंग मेल गेमेटोफाइट को। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल, खाना पीना। ट्यूब ट्यूब सेल क्यों बोला? क्योंकि आगे चल के जो पॉलन ट्यूब बनेगा वो इसी वाले सेल से बनेगा, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म रहेंगे उसमें, इसलिए उसको ट्यूब सेल बोला। आया समझ में? और इस छोटे वाले को क्या बोला? जेनरेटिव सेल, क्योंकि जेनरेशन कंटिन्यू इससे होगा, क्योंकि गेमिट तो इसी से बनेगा ना, जेनरेटिव सेल से। तो जेनरेशन कंटिन्यू इससे होगा।
अगला जनरेशन जनरेट ये वाली छोटी वाली सेल करेगी, और दोनों हैप्लॉइड है। इसकी न्यूक्लियस बड़ी क्यों है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट बनाएगी। इसकी न्यूक्लियस छोटी क्यों है? क्योंकि इसको बस अगले जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल देना है। और ये टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, टू न्यूक्लिएटेड स्टेज। और ये अभी टू सेल्ड स्टेज मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसीडर होगा, और इसी को हम इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट भी कहेंगे। यानी कि मेल गेमेटोफाइट के टर्म्स में ये मैच्योर नहीं है, लेकिन पॉलन ग्रेन के टर्म्स में ये मैच्योर हो चुका है, जहां पर दो सेल बन चुके हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? अब इसी का क्या होगा? अब ये टू सेल स्टेज है, बस इसमें क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो अपना शेप चेंज करेगी और वो बन जाएगी स्पिंडल शेप। और जनरेटिव सेल की न्यूक्लियस क्या कहलाएगी? जनरेटिव सेल की न्यूक्लियस कहलाएगी जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये पूरा क्या है? वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, तो उसकी न्यूक्लियस क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस भी अप्लाइड, ये वाला भी न्यूक्लियस अप्लाइड। ये एक्साइन है, इंटाइन इंटैक्ट है अभी भी। ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ, ये वाला सेल मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। और दोनों का साइटोप्लाज्म गहरा हो चुका है, क्योंकि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले इंटरफेस तो वही होगा। और ये पूरा वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और ये पूरा ये कंप्लीट, ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ जनरेटिव सेल, ये साइटोप्लाज्म जनरेटिव, ये न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। और ये कैसा हो चुका है? स्पिंडल शेप। और ये अभी वेजिटेटिव सेल के सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, अभी ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। और इसी टू सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसका क्या हो जाता है? पॉलन डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन, और स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। मतलब ये आधी अधूरी तैयारी में पहुंच गए। आधी अधूरी तैयारी क्यों? क्योंकि इस स्पिंडल शेप जेनेटिक सेल से दो मेल गैमेट को बनाना था, जो अभी बने नहीं है और पहुंच गए, जो अभी बने नहीं पहुंच गए। तो बताओ, सोच समझ के अभी तक डिवीजन कितना हुआ है? अभी तक डिवीजन कितना हुआ है? सोच समझ के बताओ फटाफट। इधर देखो डिवीजन, यहां से देखो, यहां से। तो अभी डिवीजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सिंगल सेल कहलाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां से डिवीजन काउंट होगा, मानते हो? बताओ मुस्कान, माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा डिवीजन शो करेगा, मियोसिस की माइटोसिस? Meiosis. तो उसमें एक मियोसिस होगा तो कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? 4. 4। और हम यहाँ एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बराबर? बाकी तीनों भी ऐसे डेवलप हो रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट। यानी कि एक बार मियोसिस तो पहले हो ही चुका है। अब चलो, अब ये माइक्रोस्पोर, यहाँ पे कोई डिवीजन शो नहीं किया है। अगले स्लाइड पे आ जाओ, अगले स्लाइड पे आ जाओ। यहाँ पे ये वाला माइटोसिस है कि मियोसिस है? Mitosis है। माइटोसिस कौन शो कर रहा है? एक माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर शो कर रहा है क्या? माइटोसिस। भले वो अनइक्वल माइटोसिस, माइटोसिस तो है ना। चलो अब बताओ, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ है, यही एक माइटोसिस से दो अनइक्वल साइज के सेल बन गए। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। यही क्या आपका मेच्योर पॉलन ग्रेन, कौन? ये टू सेल स्टेज। तो बताओ क्वेश्चन मुस्कान, एक एमएमसी या पीएमसी से एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना माइटोसिस चाहिए और कितना मियोसिस चाहिए? एक meiosis चाहिए और एक mitosis चाहिए। और सबसे पहले क्या चाहिए, माइटोसिस या मियोसिस? Meiosis. और फिर क्या चाहिए? Mitosis. और वो माइटोसिस इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? Mitosis unequal होगा। अनइक्वल होगा। अब ये अभी तक मैंने बात किया क्या? मेच्योर मेल, सॉरी मेच्योर पॉलन ग्रेन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये भी तो पूछ सकता हूं कि एक पॉलन मदर सेल या एमएमसी से एक इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए, सुनना, इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए? उसका सर एक एक meiosis और एक हाँ, mitosis। क्योंकि इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट वही है जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब सुनो, अब इसी में हो जाएगा क्या? पॉलिनेशन। अगर हो गया पॉलिनेशन
तो 60% प्लांट के केस में फिर जाके स्टिग्मा पर होगा अगला डिवीजन, और नहीं तो 40% केस में यहीं पर ये जेनरेटिव सेल कौन सा डिवीजन शो करेगा रिया पटेल, कौन सा डिवीजन शो करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस। और 60% प्लांट के केस में ये पूरा का पॉलिनेशन हो जाएगा और वहां जाके स्टिग्मा पे जाके ये जेनेटिव सेल कौन सा डिवीजन शो करेगा? वहां पे माइटोसिस। माइटोसिस लिख रखा है स्पष्ट, देख लो एंजाइटिक लाइन। तो उस जेनेटिव सेल में, सॉरी हाँ जेनेटिव सेल में माइटोसिस होने से क्या बनेंगे? मेल गैमीट। ये मेल गैमीट कितने? 2। 2। तो ये रहा, तो 2 बन जाएंगे क्या? मेल गैमीट। क्या बन जाएंगे? तो मेल गैमीट। तो ये देखो, ये रहा, ये मेल गैमीट और ये मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। और ये पूरा पीला वाला, ये पूरा कौन सा सेल है रिया? ये पूरा, ये कौन सा सेल था? पॉलिन। पॉलिन। सेल, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और ये दोनों छोटा छोटा ये मेल गैमीट। मेल गैमीट। दिस 3 सेल्ड स्टेज कॉल्ड एज मैच्योर्ड मेल गैमीट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एक पीएनसी या एक एमएमसी से एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस चाहिए? एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। सीक्वेंस में बताइए, पहले क्या चाहिए? पहले एक मियोसिस चाहिए मियोसिस चाहिए, उसके बाद और उसके बाद 2। 2 माइटोसिस में उसके पहले बाद कौन, इक्वल या अनइक्वल? पहले अनइक्वल। और उसके बाद इक्वल। तो फाइनली एक पीएमसी से क्या बन जाएगा? एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, गौर से सुनना। शुभम आंसर देंगे कि एक मैच्योर पॉलेन ग्रेन से, एक मैच्योर पॉलेन ग्रेन से एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए? बस एक माइटोसिस चाहिए। कैसा, इक्वल कि अनइक्वल? इक्वल माइटोसिस। आप दोनों को समझ में आ रिया पटेल, मुस्कान? यस सर। मुस्कान नहीं आया? हाँ। क्योंकि मेच्योर पॉलन ग्रेन का मतलब 2 सेल्ड स्टेज, तो मैंने कि अनइक्वल माइटोसिस हो चुका है। अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, आंसर देगी मुस्कान। अभी तो बात चल रही थी पीएनसी एमएमसी से, तो आप बोल रहे थे एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। अब बात कर रहा हूं मैं एक इमेच्योर पॉलन ग्रेन से, इमेच्योर पॉलन ग्रेन से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए? बस 2 माइटोसिस ही चाहिए जिसमें एक अनइक्वल होगा और एक इक्वल होगा। देख लो, और लोग बाग मार्केट में इसको रटवा रहे हैं, और बच्चे भी छत पे दौड़ लगा के याद कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ कर रट रहे हैं कि सुबह पढ़ने से याद हो जाता है। एकदम फेरम लवली लगा के आ रही है, ऐसे बाल एकदम थकड़ के, एकदम एक बाल आगे गिरा लेती है लाइन में, लिपस्टिक लगा के एकदम चल रहा है बढ़िया लाइव धकाधा। बच्चों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रट लो बेटा। 3 मेल सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए एक मियोसिस चाहिए होता है और 2 माइटोसिस होता है। बोलो बेटा जल्दी, एक मियोसिस 2 माइटोसिस। बेटा भी रट रहा है। ऐसे नहीं होता साहब, ऐसे नहीं होता है टीचिंग। क्योंकि हम तो सवाल फिर कहीं से भी बनाएंगे ना। आप तो रटवाए एमएमसी से, हम पूछ देंगे इमेच्योर पोलन ग्रेन से, फिर आपका चैनल बंद हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अभी तक नीट में सवाल एमएमसी से ही आया है। क्यों? हम 20 से सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? हम उठा लेंगे कि 2 सेल स्टेज से फाइनली हमको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाना है, तो वो तो आप नहीं रटवाए थे क्लास में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे चल रहा है भाई साहब, आपके साथ खेला हो रहा है, ऐसे मार्केट में लोग वाक कर रहे हैं आपके साथ लाखों लाख की फी लेकर। अरे नई नई मैडम लोग जो आई है यूट्यूब पर, लिपस्टिक लगा के, फेयर लवली लगा के,
ये सब कैरियर स्पॉइल कर रही है स्टूडेंट लोग का। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल जो भी मैंने बोला ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है और आप इसका आंसर लिखेंगे। अभी अगले मीटिंग में मैं यहाँ पे खुद इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। अभी अगला मीटिंग होगा, यहाँ पे मैं खुद इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। यही 2 सवाल है, बाकी सवाल तो ऐसे कई सारे बन सकते हैं। नीट में सवाल अभी पीएमसी से ही आ रहा है, एमएमसी से ही आ रहा है, लेकिन सवाल कुछ भी बन सकते हैं। चलिए, अभी मिलते हैं अगली मीटिंग में।